ये हफ्ता भी खत्म हो गया दोस्तों। लेवल कितना इंपॉर्टेंट है आज तो देख लिए होंगे। मार्केट गिफ्ट निफ्टी डाउन था, मार्केट बेयरिश था, लेकिन हमारा लेवल क्या था कि 515 तक हम कॉल ऑप्शन में एक बार जरूर ट्राई करेंगे। 525 550 के 24 525 24 550 मार्केट खुला वहीं, इमीडिएट 15 मिनट के अंदर 100 पॉइंट दे दी। हालांकि कोई पकड़ तो नहीं पाए होंगे, रेट तो नहीं बना पाए होंगे, लेकिन एक लेवल और था पुट ऑप्शन के लिए 24 580। अगर कोई पुट ऑप्शन लेवल में लिए होंगे 24 580, कम से कम लॉस में नहीं रहे होंगे। 50 पॉइंट जरूर मिला होगा, कोई प्रॉफिट बुक किया होगा, कोई रख लिया होगा ज्यादा लालच में, लेकिन लॉस में नहीं रहा और ना ही स्टॉप लॉस का है। उसी तरह अगर कॉल ऑप्शन में कोई बैठे होंगे नीचे 24 525 24 550 के बीच, उसका भी स्टॉप लॉस नहीं खाया और वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकला होगा या कुछ फायदा में ही निकला होगा। लेकिन ये जो मार्केट है, आप अगर मार्क कीजिए, मंडे को नया नियम चालू हुआ और मंडे को मार्केट खुला था 24 572 में। आज क्लोज कहां हुआ? 24 570। पूरा सप्ताह सिर्फ उस नए जो कास्ट सिस्टम जो आया है उसको समझने में ही निकल गया। दिन भर वॉल्यूम डाउन, दिन भर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, और कास्ट के डर में ना पुट राइटर ज्यादा एक्टिव है ना कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है, और मार्केट उसी रेंज को पकड़ के वहीं के वहीं क्लोज दे दिया। ये पूरा सप्ताह समझने में ही निकल गया। अब आगे जो हफ्ता आने वाला है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए? मार्केट अभी तक बेयरिश हुआ नहीं। मार्केट को अगर बेयरिश आप समझ लें तो हुआ नहीं। अगर कल और परसों में क्रूड थोड़ा बहुत डाउन होता है और गिफ्ट निफ्टी ऊंचा जाता है तो पोजिशनल वो भी नेक्स्ट ट्यूसडे का नहीं, उसके अगले हफ्ते का कोई भी पोजिशनल कम से कम 600 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं 2-3 दिन के अंदर ऊपर के लिए। उसी तरह अगर नीचे के लिए सोचा जाए, किसी तरह का कोई बैड न्यूज आ जाए, क्रूड अचानक से भाग जाए, बेयरिश भी हो सकता है। क्योंकि अब बेयरिश कब होंगे? देखिए, मंडे को तो पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। अगर मार्केट गिरता भी है तो मंडे को पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। उसका कारण बताते हैं। सबसे पहला तो 24 515 के ऊपर कॉल ऑप्शन ही बनेगा। 20-30 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो भी कॉल ऑप्शन बनेगा। 24 515 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट। अब 24 515 के नीचे अगर मार्केट चलता है या खुलता है, सबसे पहला सपोर्ट है उसका 24 500 का पुट राइटर। दूसरा सपोर्ट है 24 452 का 10 डीएमए, वहां से रिटेस्ट करके ऊपर आ सकता है। उसके नीचे है 24 400 का 200 डीएमए, वहां से भी रिटेस्ट करके आ सकता है। 20 डीएमए भी 24 320 के आसपास में पहुंच गया है। इसीलिए कहीं से भी टकरा के ऊपर रिवर्स मार सकता है। एक दिन के लिए छोड़ देंगे, मंडे को देख लेंगे क्या। हाँ, 24 515 के नीचे में कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, चाहे मार्केट कहीं भी क्लोज हो। 24 515 तक कॉल ऑप्शन सोचेंगे, लेकिन 24 515 के नीचे कॉल ऑप्शन नहीं सोचेंगे। एक दिन छोड़ देंगे मार्केट। अगर नीचे से टकरा के कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है और फिर से 24 515 के ऊपर 24 525 के ऊपर आ जाता है, तब भी कॉल ऑप्शन बनेगा। उसके लिए वेट करेंगे। नहीं आएगा छोड़ देंगे, लेकिन मंडे को पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा बैड न्यूज अगर आया तो 150 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। 150 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो 10 डीएमए के नीचे खुलेगा। 10 डीएमए के नीचे खुलेगा तो 5 कैंडल देखेंगे। 5 कैंडल का ओपन से लेकर 10:30 बजे तक का क्लोज कहाँ है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तब पुट ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन वो 10 डीएमए के नीचे ही सोचेंगे, 10 डीएमए के ऊपर नहीं सोचेंगे। कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे। अगर टकरा के ऊपर आता भी है, मान लीजिए 200 डीएमए 24 400 से ऊपर आना चालू हो जाता, तो भी कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे जब तक 24 515 पार नहीं हो जाता। 24 525 15 को पार कर ले और 24 525 आ जाए, फिर कॉल ऑप्शन बनेगा। मंडे को ये चीज जरूर याद रखिए। और हमारा जहां तक बात है, हम बायसनेस पॉजिटिव ही हैं और हो ना हो अगला सप्ताह 25,000 को क्रॉस करेगा। ये हमारा लग रहा है कि नेक्स्ट फ्राइडे हम 25,000 के ऊपर बंद हो। उसके लिए कल और परसों ये हॉर्मोज और ट्रंप का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। कंफ्यूजन रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्रूड अगर यहीं रहे या $1-2 और नीचे चला जाए तो पॉजिटिव मूवमेंट बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये हफ्ता जो बीता है, ये परफेक्ट डॉजी कैंडल बनाया है। डॉजी कैंडल का लो क्या है? 24 428 और हाई क्या है? 24 774। तो 24 774 तक का वेट नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव खुला तो कॉल ऑप्शन बनेगा, नेगेटिव
ऊपर से नीचे आने का डर नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर आने का डर है। इसीलिए पुट ऑप्शन अवॉइड करेंगे मंडे को। अगर न्यूट्रल मार्केट रहा तब, और बहुत ज़्यादा बेरिश है तो गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा तो फिर 600 पॉइंट नीचे भी जा सकता है मार्केट, फिर 24,000 तक का जो गैप छूटा हुआ है वो फिल करने चला जाएगा, ये भी हो सकता है। वो तो वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट के ऊपर में है। एक चीज और, ये न्यूज हम पिछले, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो न्यूज फॉलो करते हैं, हम न्यूज फॉलो नहीं करते। ये जो एक शॉर्ट खेलने वाला एक कोई है, बहुत फेमस है यूएसए का, वो नेस्डेक और डाउ जोन्स को और चिप्स स्टॉक को, एनवीडिया वगैरह को बहुत बड़ा रूप से शॉर्ट करके बैठा हुआ है, और वो शॉर्ट सेलर है। वो उसका एस्टीमेट है कि अब आने वाला टाइम में मार्केट यूएस का क्रैश करेगा। वो शॉर्ट सेलर है, वो शॉर्ट होकर बैठा हुआ है, और 1987 का ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक मंडे कुछ बोलते हैं, उसका वो वेट कर रहा है। उसका इफेक्ट तो इंडियन मार्केट में भी होगा। तो वो एक डर को फैलाया जा रहा है, ये न्यूज है। शॉर्ट सेलर वो बैठा हुआ है, ये न्यूज है। एक पॉजिटिव न्यूज भी सुन लीजिए। एचएसबीसी का एक रिपोर्ट आया है, उसका कहना है कि शायद 20 या 2 बिलियन डॉलर अभी एफआईआई लोग, ये जो कोस्पी और ताइवान और जापान और यूएस का जो चिप्स स्टॉक को भगाया हुआ है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके वो पैसा को निकालने वाला है, जो कि सबसे बढ़िया उन लोग के लिए, सबसे बढ़िया मार्केट इंडियन मार्केट है, यहां आएगा। अगर दोनों में से कोई भी सही है, अगर पॉजिटिव वाला सही है, एचएसबीसी वाला, तब तो इंडियन मार्केट में आग लग जाएगा, फिर तो बहुत स्पीडली भागेगा। तो हम लोग को तो डे बाय डे, वीक बाय वीक स्ट्रेटेजी बनाना है। फिलहाल मंडे के लिए पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, कॉल ऑप्शन का सोचेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमको किसी तरह से बायस होना नहीं है, लेकिन ये दोनों न्यूज है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं एआई से या गूगल से। ये रिपोर्ट है दोनों। अब कल और परसों हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के ऊपर में एक वीडियो बना रहे हैं, वो रिलीज करेंगे। आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर से जरूर। थैंक यू।